सर, जिस घटना में आप आए हैं, यहाँ पे एक लड़की की मौत हो गई है, एक और जीवन और मौत के बीच में जी रहा है। तो क्या इस विषय में कुछ इनपुट आपको मिला है कि नहीं मिला? अभी तो ये जानकारी प्राप्त हुई है, देवरी बारी गाँव है ये, और यहाँ पे लड़की है मधु, 20-22 साल उम्र है। जिसकी जो है उसके पिता के मौसी का लड़का, जिसका नाम सुनील है, जिसने उसकी गर्दन काट दी और स्वयं भी अपनी गर्दन काट ली है, जिसमें मधु की मृत्यु हो गई है और सुनील का इलाज ट्रॉमा सेंटर बनारस बीएचयू चल रहा है। इस संबंध में जांच की जा रही है। अभी तक जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, इसमें कि इसके द्वारा बताया गया है कि इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, इसने स्वयं ही उसका गला काटा है और खुद का भी मतलब सुसाइड करने का प्रयास किया है। तो क्या सर कोई सुसाइड नोट्स शायद मिला है उसमें कुछ? इस संबंध में जो है जांच की जा रही है। अभी तक तो ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। जैसे ही इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आएंगे, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस रूम को खोला जा रहा है उसी रूम में ये लड़का उस लड़की की हत्या की थी और स्वयं अपने आप पर भी हमला किया था। कैसे किया था, कौन से हथियार से किया था, अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस लगी है इसमें। अब देखिए कब तक जांच में सामने आएगा कि कौन सा हथियार था, हथियार मिला कि नहीं भी मिला। सारा आप लोग के बीच में रखने की कोशिश करूंगा। तब तक देखिए रूम खुल रहा है जिस रूम में वो लड़की की हत्या हुई थी और स्वयं लड़का आत्महत्या करने की कोशिश की। जो मैं बता रहा था कि उसकी हत्या किस हथियार से की गई है तो खुलासा हो गया है। उसकी हत्या पहले लड़का लड़की की हत्या बांका जो होता है ना, बांका आप देखे होंगे बाजार वजार में, बांका से पहले उस लड़की पे वार करता है गर्दन पे। इसके बाद उसे लगता है कि ये मर जाएगी, तब फिर अपने ऊपर वही बांका चला लेता है। तो देखिए आगे की सीन देखते रहिए। वो नहीं कर रहा है। खुद देखा कौन सा पहली बार? नहीं नहीं, और कोई नहीं, अंदर से बंद। अंदर कौन था? क्या अंदर से बंद? हाँ, ये बताइए, कमरा बंद अंदर से ना? हाँ, अच्छा, आप लोग देख लीजिए। नहीं तो फिर हुआ क्या? इस पर लग गई इसी घटना को। ये जो लड़का है वो यही रहता था? नहीं पढ़ता हो, क्या करता था? किस क्लास में? कितने बच्चे हैं इनके? क्या लड़की को क्या है? तो पता होगा 18-20 साल 25 साल कितना? क्या नाम है लड़के? सुनील चौहान। लड़की मधु चौहान। क्या लगता है लड़का? मतलब मधु के पिताजी की मौसी का लड़का है। जब बचपन में उसकी माँ मर गई, पापा मर गए। हाँ, पापा मर गए तो ये लेकर के आकर के उसकी मौसी, लड़के की मौसी यानी इसकी मधु की दादी, ला करके अपने पास रख ली और पालना पोसना शुरू कर दिया। और अब भी ये नहीं रहता था, पढ़ाई लिखाई सारा लिख के भेजा है वहाँ पे अस्पताल। वो लिख रहा है लड़का लिखा है। ये तो कान पीछे इस बार अब काम हो रहा है। करवा दे, कोई जिम्मेदार नहीं।
दोस्तों तो नमस्कार। मैं इस समय थाना दुंडापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत जलालाबाद के दौरीबारी गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक युवक जो कि एक कमरे में लाश मिलती है। बताया जाता है कि लड़की भी बीटीसी कर चुकी थी, नौकरी की तैयारी कर रही थी और लड़का भी बीटीसी कर रहा था, जिसमें अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या थी, कैसे मरे, क्या हुआ। मैं यहाँ पे घर पे आया हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वही घर है, आपको दिखा रहा हूँ, जो वही घर है जिस घर में घर पे देखिए जूम करके दिखाइए, क्या लिखा है, चौहान भवन श्रीमती लालती देवी। देखिए दिखाया गया है, इसी घर की बात है। यहाँ पे चाचा भतीजी बता रहे हैं लोग, दोनों की संदिग्ध परिस्थिति में भतीजी की मौत हो जाती है और जो चाचा है वो भी काफ़ी सीरियस है इस समय, और जो ट्रामा सेंटर में शायद भर्ती है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना के विषय में करीब ये घटना करीब आज के 10 बजे की घटना है, और 10 बजे के बाद जैसे ही पता चला, उनकी दादी भी बता रहे थे लोग कि थी यहाँ पे, और वो कुछ सही बताती। लेकिन चलिए इस घटना को रिमाइंड में करता हूँ। मैं बता दूं आप लोग के कि स्वर्गीय अर्जुन चौहान के 3 पुत्र थे, दुर्ग विजय चौहान, विवेक चौहान। जो दुर्ग विजय चौहान है, उनकी वाइफ का ऑपरेशन मुंह में हुआ है, किसी चीज़ का, चाहे पथरी का, चाहे जो भी जैसा भी ऑपरेशन हुआ हो, वहाँ पे भर्ती है। और वही दुर्ग विजय की जो बीवी है, उसी दुर्ग विजय की ही लड़की की हत्या सुनील कर देता है और स्वयं सुसाइड करने की कोशिश करता है। इस समय ट्रामा सेंटर बनारस में भर्ती है। तो मैं बता दूं आप लोग के कि बताया जाता है कि सुनील बहुत पहले से ही उसके छोटा था, तभी से वो उसके छोटा था। इसके बाद उसके पिता की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अपने यहीं पे रहता था, यहीं पे पला बढ़ा और पढ़ाई कर रहा था, बीटीसी कर रहा था। और मधु भी बीटीसी पास कर चुकी थी, वो सुपर टेट की तैयारी कर रही थी, नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन मामला ऐसा उलझा कि किसी को कुछ भनक नहीं लग रही है, चाहे परिवार के लोग कुछ छिपा रहे हैं। पता चला है कि उस जिस समय सुनील और मधु घर पे थे, उस समय उनकी दादी भी थी। तो जिस हथियार से हत्या किया होगा, चाहे गणेशा से, चाहे भाला से, चाहे जैसे भी हत्या किया होगा, एक बार में लड़की नहीं मरी होगी। जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन के लोग जांच कर रहे हैं। सुसाइड नोट भी मिला है सुनील का, जो पुलिस के पास है। उसका खुलासा देखिए पुलिस के लोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, जांच की, ये सब जांच का विषय है। तो इसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को, पीडी न्यूज़ गाजीपुर।